हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता होगा, RICEE का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना था वो 15 मई से आपका स्टार्ट होने वाला था और फाइनली जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे आपको अपने खुद से आप कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन का फी कितना लगता है इसके बारे में बात करेंगे। यहां पे डिटेल में देखने वाले, चाहे कोई भी आपका कोर्स हो, चाहे MSc एड हो, चाहे BEd MAd हो, चाहे BEd 2 ईयर हो या MAd 2 ईयर हो या फिर MA एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो, इन तीनों का अगर चारों का जितना भी आपका कोर्सेस है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते होंगे तो इस वीडियो को आप देखकर इजीली आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसा कि आप सभी को मेंशन करा गया था कि 15 मई से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है आपका 5 जून होने वाला है। तो लास्ट डेट का आप इंतजार नहीं करेंगे, आप जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म को भर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आपको यहाँ पे करना होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, आप जैसे रजिस्टर कर लोगे, अभी बताते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आपको करना है रजिस्ट्रेशन, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पासवर्ड होगा आपका खुद का होगा, कैप्चा होगा, लॉगिन करोगे। उसके बाद सारे इंफॉर्मेशन आपको देने होंगे। रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसमें सारे आपके डिटेल देने होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, जितने आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद फाइनली आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप फीस का पेमेंट नहीं करते तो आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और आगे जैसे बढ़ोगे यहाँ पे आप देखोगे और भी चीजें हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन का फीस कितनी लगती है भाई। तो 1400 रुपए आपका जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट, जो OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट उनके लिए, और SC ST कैटेगरी की बात करें तो 800 रुपए। और वहीं अगर PWD कैटेगरी की बात करें या फिर इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन आते हैं उनकी बात करें तो 800 रुपए आपके एप्लीकेशन फॉर्म के फीस लगने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को बता दें, अगर आप इस कोर्स की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए टारगेट बैच लाया गया है और जो यहाँ पे अभी ऑफ के लिए ऑफर दिया गया है, यानी मात्र आप 999 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। 3 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, एक आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होता है, ठीक है, एक आपका होता है रीजनिंग होता है, ठीक है। तो जितने भी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की आपको बेहतरीन तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है CUET कॉन्सेप्ट, यहां से आप एनरोल हो सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आपका उन्होंने प्रोवाइड भी कर रखा है, ठीक है, कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये सारे आपके कोर्सेज हैं कि कौन कौन से कोर्स के यहाँ पे आपको फॉर्म भर सकते हो। अगर आप MSc एड करना चाहते हैं 6 ईयर का, तो 12th वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। उसके बाद BEd MAd की बात करें तो जो बच्चे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, आपने PG कब कंप्लीट कर रखा है, फिर तब आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। उसके साथ BEd की बात करें तो जो यहाँ पे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए है। MAd की बात करें तो जो यहाँ पे BEd कर चुके हैं उनके लिए है। और MA की बात करें तो जो यहाँ पे UG कंप्लीट कर ले उनके लिए है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे, स्टेप 1 की बात करते हैं तो ये आपको वेबसाइट रहने वाला है। इसी वेबसाइट पे आपको जाने हैं, CEE.ncert.government.in, इन्हीं वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, जैसे आप देखोगे सबसे पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन शो करो न्यू यूजर का, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आप अगर नए कैंडिडेट हैं तो आपको पहले यहाँ पे अपना खुद का करना होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपके मोबाइल में सारी चीजें आती है ना। तो न्यू यूजर पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे आप न्यू यूजर पर क्लिक करोगे, ये सारे इंफॉर्मेशन आपसे लोग मांगेंगे, जैसे आपका नाम क्या है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी आपका, ठीक है। उसका DOB आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। पासवर्ड आप खुद से क्रिएट करोगे, ध्यान रखिएगा। और पासवर्ड आपका जैसे आपका मान लीजिए नाम वगैरह, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग रखिएगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कैप्चा कोड डालना है, आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ऐसा करोगे, उसके बाद होता क्या है कि आपको फिर से क्या करना होता है, आपको अपने पासवर्ड को रिक्रिएट करनी होती है, यानी आपको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे ना, उस टाइम पे आपको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, जो आप अपने खुद से पासवर्ड क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपका देखो जो करंट पासवर्ड है उसको आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड आपको फिर से एक दोबारा पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, बिना लॉगिन किए आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे न्यू अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे, फिर आप लॉगिन पे ऑटोमेटिक चले जाओगे। अब आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अब ये कहां मिलेगा आपको, तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसी मोबाइल नंबर पे आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आते हैं, आप हमें डालोगे और जो आपने न्यू पासवर्ड क्रिएट करा हुआ है उसे आप हमें फिल करो। उसके बाद आपका कैप्चा कोड है, उसके बाद आप लॉगिन पे जाओगे। जैसे लॉगिन पे जाओगे, ये सारे आपके स्टेप है। स्टेप 1 में आपका रजिस्ट्रेशन है जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका स्टेप 2 है, जहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। फिर आपका स्टेप 3 है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। स्टेप 4 में आपको फाइनली आपको फी पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहां पे आप देखोगे
जैसे आप 11 नंबर में देखोगे, प्लीज फिल इन द रिक्वायर्ड फील्ड्स इंक्लूडिंग डोमिसाइल स्टेट। आपको डोमिसाइल भरना कंपलसरी है कि आप किस स्टेट से हो। जब तक आप अपना डोमिसाइल नहीं भरोगे, आप यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी आपका शो ही नहीं करेगा आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, है ना। जैसे आप देखोगे डोमिसाइल की बात करें, यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करोगे, जैसे इन्होंने उड़ीसा कर रखा है, ठीक है, तो उड़ीसा आपने कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्ट एनी एविडेंस, क्या आप उड़ीसा से हैं, ठीक है, तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा भाई। तो आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपके सारे कोर्सेस हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी एड है ना, बीएड हो गया आपका, बीएड सोशल साइंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो गया। तो जिस भी कोर्स की आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप मल्टीपल कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मल्टीपल आपको यहाँ पे क्लिक करने होंगे। जैसे मान लीजिए अगर बीएड की करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका आरआई है यहाँ पे आपका आरआई शो करने लगेगा। अगर आप यहाँ पे जैसे आप एमएससी एड में कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिर्फ आरआई मैसूर यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। यानी जिस भी आरआई में आप एलिजिबल हो वही आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, जैसे आप यहाँ पे आपका सिटी सेंटर है, आपको सिटी सेंटर आपको चॉइस देना होगा, ठीक है, कि आप कौन से सिटी में एग्जाम देना चाहते हो। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपको 5 यहाँ पे सिटी आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। वो जनरली होता क्या कि फर्स्ट और सेकेंड आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे पर्सनल डिटेल आपको भरने होंगे, है ना, पेरेंट्स का डिटेल, डोमिसाइल डिटेल्स, प्रेजेंट आपके एड्रेस हो गए, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, ये सारे आपको हमें फिल करने होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशन, आपका नाम हो गया, डीओबी आपका हो गया, नेशनलिटी हो गया, ये सारे आपके बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपका पर्सनल डिटेल हो गया, फिर पेरेंट्स का डिटेल आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कि पेरेंट्स आपके पिताजी का क्या नाम है, माता जी का क्या नाम है, उनका मोबाइल नंबर आपसे मांगेंगे, ठीक है, आपके फादर्स प्रोफेशन क्या है, ठीक है, यानी माता जी क्या करती हैं, पिताजी क्या करते हैं। उसके बाद उनका ईमेल आईडी मांगेंगे, आपके पेरेंट्स का ईमेल आईडी मांगेंगे। उसके बाद प्रेजेंट आपको एड्रेस डालने होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे होता क्या है कि आप प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, आपको बस इस पर क्लिक कर देना है ना। आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो सारे इंफॉर्मेशन जो आपका प्रेजेंट और परमानेंट है दोनों यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप जैसे आगे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे आगे देखोगे। अब देखो यहाँ पे आपका जो कोर्स आपने सिलेक्ट करा हुआ था उसका कोर्स यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। हमने मान लीजिए एमएड का करा हुआ था तो एमएड का यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी आपने जो एग्जाम क्वालिफाई करा हुआ है, जिनका आपका 40% मार्क्स आपका ऐड होता है, वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है, कि अगर आपके सारे कोर्सेस है तब जाकर आप एमएड के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने सर पास कर रखा है, बीएड हो गया, बीएलएड हो गया, डीएलएड हो गया, ठीक है, बीए बीएड है ना, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। उसके बाद यहाँ पे पास आपका ईयर पूछेगा, ठीक है, पासिंग ईयर आपका हो गया, बोर्ड कौन सा था आपका, ठीक है, मार्क का टाइप पूछेगा, परसेंटेज में था, सीजीपीए में था। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आपका कितना आपने स्कोर करा हुआ है, सारे आपके इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे फाइनली आपसे डिक्लेरेशन भराएगा कि आपने सारे इन्फॉर्मेशन सही करेक्ट दिया हुआ है, तो आप बोलोगे हाँ हमने करेक्ट दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए आपके जो इन्फॉर्मेशन थे वो अगर इनकरेक्ट पाए जाते हैं तो आपका जो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आपका एडमिशन जो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखो सेव एज एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड सबमिट पे क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पे फोटो आपका हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया और आपका जो डोमिसाइल है, ठीक है, एविडेंस सर्टिफिकेट में आपको देना होगा डोमिसाइल आपका। उड़ीसा से तो आप उड़ीसा का परमानेंट जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो सारे आपको यहाँ पे देखो, अगर फोटो की बात करें तो आपको जेपीजी फाइल में अपलोड करना है, ठीक है। आपका साइज दे दिया किस साइज में आपका होना चाहिए, अगर आप इससे एक्स्ट्रा साइज में आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो अपलोड नहीं हो पाता है। सिग्नेचर की बात करें ये भी आपको जेपीजी में है। और अगर बात करते हैं आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एविडेंस का, तो यहाँ पे आपका पीडीएफ में होना चाहिए, 500 केबी से नीचे का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नाउ यू हैव टू मेक द एग्जामिनेशन फी पेमेंट। अब आपको क्या करना होगा, आपको फी पेमेंट करना होगा। तो फी पेमेंट करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो जैसे सारे आपके जो इन्फॉर्मेशन आपने दे रखा है वो सारा आपके इन्फॉर्मेशन शो करेंगे। आप इसे एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि बाय मिस्टेक आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दे दिया है, आपका इनकरेक्ट है, तो एक बार इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब इससे चेक करने के लिए बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे देखो फाइनल सबमिट का ऑप्शन देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनली फी पेमेंट करने होंगे। तो आप जनरल कैटेगरी से होंगे, अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 1400 रुपए और ऑलरेडी आप वो पेमेंट करना पड़ेगा, पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई एनी डाटा आफ्टर सबमिट
डू यू वांट टू सबमिट, यानी अब देखो आपने जो अपना इंफॉर्मेशन चेक कर रखा है भाई, अगर इनकरेक्ट होंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए, और अगर सही सही है, करेक्ट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दो, ठीक है। और आई थिंक मुझे लगता है करेक्शन का डेट वगैरह नहीं देंगे, या फिर ऐसा दे भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने तरह से प्रिपेयर रहेगा, तैयार रहेगा, ठीक है, कि हाँ भाई हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे गलतियां ना करें, कोई मिस्टेक ना करें। उसके बाद ओके पे क्लिक करना, और फाइनली जो है यहाँ पे आपके सारे स्टेटस शो करने लगेंगे ग्रीन ग्रीन, जैसे आप रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर रखा है, स्टेप 3 डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर रखा है, और फाइनली आपने फी पेमेंट कर दिया। अब आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हो। अब कुछ दिनों बाद हो सकता है कि आप यहाँ पे फिर से आप लॉगिन करोगे तो ये आपके स्टेटस शो करेंगे कि हाँ आपका वेरीफाइड हो चुका है कि नहीं चुका है। अब आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, अब उनका काम, अथॉरिटी का जो काम होगा वो वेरीफाई करना होगा कि हाँ आपके सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है। तो बाद में क्या होगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, और आपके यहाँ पे शो करेंगे कि आपने वेरीफाई आपका हुआ कि नहीं हुआ। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो रिमार्क में कुछ मेंशन करेंगे ये लोग, ठीक है, कुछ करेक्शन का ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो फाइनली जो है यही आपका स्टेप रहने वाला है, और इसी तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बहुत सारा 10 मिनट का काम है, ठीक है, मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में आप खुद से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, आप इजीली से भर सकते हैं। बाकी अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए टारगेट बैच यहाँ पे लॉन्च करा गया है, जहां पे क्लासेस जो है प्रॉपर चल रही है। आप देखोगे 30 अप्रैल से क्लासेस यहाँ पे चल रही है ना, 30 अप्रैल से आपका क्लासेस वगैरह चल रही है, तो आप जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए। बहुत कम फीस है, इसी फीस में आपको मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 5 तो भाई मिनिमम आपको मिलने वाला है, ठीक है, 5 आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाला है इसी कोर्स में आपको, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।